हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा कि हम सी प्लस प्लस क्यों यूज़ करते हैं, हम सी प्लस प्लस को सीखें ही क्यों, एंड सी प्लस प्लस है क्या, वो क्या कर सकती है, बेसिक्स, ताकि हमें पता तो चले कि हम क्यों सीख रहे हैं सी प्लस प्लस। एंड हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम देखा था सी प्लस प्लस का। ये था हमारा प्रोग्राम। ये क्या कर रहा था, जब हम इसे रन करते थे तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता था। बेसिक चीज सीख रहे हैं। अब हमने देखा है कि क्या क्या कर सकता है, वो सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, एक बारी में उतना सब नहीं सीख सकते। तो आज हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो लाइंस होती हैं जो कि हैश से स्टार्ट होती हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी लाइंस हैश से स्टार्ट होती हैं वो होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन हमारी है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। सो दिस इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में एक ही लाइन होगी, मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, बट हाँ एक तो होगी ही होगी, ये जरूरी है। अब ये करती क्या है? पहली चीज तो हमारे प्रोग्राम में का जो कंपाइलेशन होता है, आज आप ऐसे बहुत से कुछ अब से आप कुछ नए वर्ड्स सुनना स्टार्ट करेंगे। मैं उन सारे वर्ड्स का मतलब बताऊंगी। हमारे प्रोग्राम का एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट बाद में होता है। सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ट्रांसलेट करता है। अब पहली चीज तो कंप्यूटर को सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेस भी समझ नहीं आती। कंप्यूटर को समझ आता है सिर्फ 0 और 1। 0 और 1, हम इतना सब कुछ करते हैं कंप्यूटर में। हम कंप्यूटर में चैट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कितना कुछ करते हैं, और सिर्फ 0 और 1 में गेटिंग इट। तो हम ये सब 0 और 1 में इससे बात नहीं कर सकते कंप्यूटर से। हमें 0 और 1 समझ नहीं आता। हमें इंग्लिश, हिंदी ये सब लैंग्वेजेस समझ आती है, हम सिर्फ 0 और 1 में सब बातें नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसको सीखने के लिए उसका ट्रांसलेटर ढूंढते हैं। अगर हमें कुछ लैंग्वेज का कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा और हमें समझना है तो हम उसका ट्रांसलेटर ढूंढते हैं। वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 0 और 1 में कन्वर्ट करने वाला जो ट्रांसलेटर होता है उसे हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर क्या करता है, हमारा प्रोग्राम लेता है, इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, देन कंप्यूटर समझता है कि हमें क्या करना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें करना होता है वो कर देता है, जो हम उसे बोलते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम इंग्लिश हिंदी में कुछ मिस्टेक्स कर भी देते हैं तो आगे वाला पर्सन ह्यूमन बीइंग है, वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बट कंप्यूटर को नहीं समझ आता, ये मशीन है, इसको हम जैसा बोलेंगे वो एग्जैक्ट वैसा करेगा। तो अगर इसलिए हम कभी मिस्टेक्स करते भी हैं तो ये कंपाइलर हमें बता देता है कि तुमने ये मिस्टेक की है या तुम यहाँ पे मिस्टेक है। नहीं तो ये कुछ हम जैसा इसको करवाना चाह रहे हैं वैसा नहीं करता, कुछ अलग करता है। तो उसका मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक की है। जैसे हमें किसी इंसान से कुछ काम करवाना है तो उस कुछ हम बात बोलते हैं तो उसमें कुछ कॉमन सेंस भी होता है, बट कंप्यूटर्स के साथ कुछ कॉमन सेंस नहीं है। हमें जो करवाना है वो वैसा का वैसा बोलना पड़ेगा। सॉरी फॉर गोइंग ऑफ द टॉपिक। अभी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो कंपाइलर समझ आ गया क्या होता है, ये एक तरीके का ट्रांसलेटर है। तो जो भी स्टेटमेंट्स हमने बोला हैश से स्टार्ट होती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। तो अभी हैश से स्टार्ट होने वाली ये स्टेटमेंट कर क्या रही है, हमने इससे नाम तो पता चल गया, पर ये कर क्या रही है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है सी आउट। सी आउट क्या कर रहा है, सी आउट बताता है कि इसके अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी है, जो भी कुछ लिख रहे हैं एज इट इज प्रिंट कर दो। पर कंप्यूटर को, अब उस कंपाइलर को कैसे पता है सी आउट का मतलब क्या है? अगर हमें कोई वर्ड्स नहीं पता होते तो हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं ना। तो वैसे ही इन सब के लिए भी एक डिक्शनरी बनी हुई है। उस डिक्शनरी कंपाइलर क्या करता है, उस डिक्शनरी से वर्ड्स का मतलब ढूंढता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। तो वो डिक्शनरी भी एक फाइल है। ये उस फाइल का नेम है आयोस्ट्रीम। ये आयोस्ट्रीम जो फाइल है, ये उस डिक्शनरी का, उस फाइल का नेम है जिसके अंदर की इन वर्ड्स का मतलब डिफाइन है। सी आउट का मतलब डिफाइन है, रिटर्न का मतलब डिफाइन है, ये मतलब डिफाइन है इस आयोस्ट्रीम में। इस तरीके से अभी देखेंगे हम धीरे धीरे, हम और भी बहुत सारे कीवर्ड्स, जो भी वर्ड्स जिनका मतलब ऑलरेडी किसी फाइल में डिफाइन है उसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो हम ऐसे बहुत से नए कीवर्ड्स यूज करेंगे जिसके लिए हम अलग अलग फाइल्स को इंक्लूड करेंगे।
सारे वर्ड्स का मतलब इस आईओ स्ट्रीम में ही डिफाइन नहीं होगा। इस तरीके से हम आगे देखेंगे, हम बहुत से और कीवर्ड्स यूज करेंगे जिनके लिए हम अलग अलग और फाइल्स यूज करेंगे। इससे में ये समझ आता है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हमने इसे बता दिया कि हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करेंगे जिसका मतलब इस आईओ स्ट्रीम में डिफाइन है। तो तुम पहले से ही समझ जाना कि इस आईओ स्ट्रीम में तुम्हें मतलब ढूंढना है। इस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, इस आईओ स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है, कंपाइलर लिंक कर देता है, उसमें मतलब ढूंढता है एंड देन कंपाइल करता है, फिर कंप्यूटर 0 और 1 को रन करता है एंड हमें वो रिजल्ट देता है जो हम चाहते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम रन होता है। ये बेसिक चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए कि कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब हम चीजें इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, अब ये जो 0 और 1 हम बहुत सुन रहे हैं ना, इसके बारे में अभी हम और सीखेंगे कि 0 और 1 में कन्वर्ट करता कैसे है, क्यों करता है। मतलब क्यों तो हमने बता दिया क्योंकि इसको 0 और 1 नहीं समझ आता है, बट कुछ कुछ चीजों को हम ये भी देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम धीरे धीरे और सीखेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इतना काफी है। तो आज आपने सीखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं एंड हम ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्यों यूज किए। धीरे ये जो भी सब चीजें यूज किए, धीरे धीरे हम इन सब चीजों का मतलब सीखेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, see you in next lecture. Thank you.